हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे ए स्टार कोचिंग में। और 10th क्लास गणित में आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न 7 को हम सोल्व करेंगे। इसमें दिया है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो इसको समझते हैं अच्छे से। और ये जितना देखने में लॉन्ग लग रहा है उससे कहीं अधिक ये शॉर्ट है, बहुत आसान है ये। तो इसको समझते हैं अच्छे से कि किसी खेल के मैदान, यानी कोई खेल का मैदान है, मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। यानी कोई खेल का मैदान है और उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी वृत्त के आकार का कोई रास्ता है। जैसे मान लो ये खेल का मैदान है पूरा, और इस तरकीब से कोई वृत्त के आकार का जो है कोई रास्ता, ये पूरा वृत्त बना हुआ। आगे दिया इसने, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यानी कोई सोनिया नाम की लड़की है और वो जो इस मैदान का चक्कर लगाती है, एक पूरा चक्कर, मान लो भाई यहाँ से चक्कर लगाना शुरू करती है, तो उसको इस चक्कर पूरा लगाने में 18 मिनट लगते हैं। आगे इसने कहा, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। लेकिन कोई रवि नाम का लड़का है और वो भी इसी मैदान का चक्कर लगा रहा है, तो उसको एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। यानी दोनों एक ही स्थान से चल रहे हैं और एक ही समय है और एक ही दिशा। तो मान लो यहाँ पर है ये सोनिया, और इसको एक चक्कर लगाने में लग रहे हैं 18 मिनट। और यहीं पर है ये कोई रवि, और इसको एक चक्कर तय करने में लग रहे हैं 12 मिनट। लेकिन दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। मान लो रवि भी इसी दिशा में चल रहा है, तो सोनिया भी इसी दिशा में चल रही है। अब आगे इसने कहा, कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी कि ऐसा कौन सा समय आगा जो ये फिर से इसी वाले स्थान पर आपस में मिल जाएंगे। यानी जब रवि एक चक्कर लगाता है तो उसको एक चक्कर लगाने में यहाँ से यहाँ तक दूरी तय करने में 12 मिनट लगते हैं। लेकिन जब रवि यहाँ पहुँच जाता है 12 मिनट में, लेकिन सोनिया यहाँ नहीं पहुँच पाती है, मान लो वो लगभग में यहाँ कहीं रह जाती है। भाई रवि एक चक्कर लगाता है पूरा 12 मिनट में, लेकिन सोनिया लगभग में, जब वो एक चक्कर तय कर चुका होता है रवि, तो सोनिया लगभग में होती है यहाँ पर। फिर जब ये अपना पूरा चक्कर तय करती है तो सोनिया को लगते हैं 18 मिनट और रवि को लगते हैं 12 मिनट। यानी रवि की जो चाल है वो सोनिया से फास्ट है। रवि सोनिया से तेज चल रहा है और सोनिया स्लो चल रही है। तो एक ऐसा भी समय आगा कि ये दोनों आपस में एक ही स्थान पर मिल जाएंगे। लेकिन जब ये मिल तो जाएंगे, उसमें यह शर्त होगी कि समय तो एक ही होगा, लेकिन रवि के चक्रों की संख्या अधिक होगी और सोनिया के चक्रों की संख्या कम होगी। क्योंकि जब लो रवि सोनिया से अधिक चक्कर लगा चुका होगा। तो जब समय एक है और दिशा एक है, तो उस कंडीशन में हम निकालते हैं एलसीएम। यानी 12 और 18 का निकालेंगे एलसीएम, और जो एलसीएम निकल के आगा वही इनका मिलने का समय होगा। तो आइए इसको एग्ज़ाम में किस तरकीब से करना है तो हम वही देखेंगे। तो हमें सबसे पहले ये लिखना है, जो दिया है इसने उसको लिख लेंगे कि एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय 18 मिनट, एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय 12 मिनट। फिर इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे और वही इनका आंसर होगा।
तो हमने यहाँ पर लिख लिया, एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय 12 मिनट, एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय 18 मिनट। अब हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो इसके लिए हम अलग इसका ही इसी पेज का इस्तेमाल कर लेते हैं इधर से। तो हमने सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करा, तो 2 छिंग 12, तो ये 6 बार डिवाइड हुआ। 6 को भी हमने 2 से डिवाइड करा, तो 2 तिया 6, 3 को हमने डिवाइड 3 से करा, 3 एकम 3। 12 के गुणनखंड आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो हम इसको लिख लेते हैं। इसी प्रकार हम 18 के गुणनखंड करेंगे, तो 18 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 बार। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, 3 को करेंगे 3 एकम 3। 18 बराबर आ गया 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम इसको आगे सोल्व लगेंगे। 2 मल्टीप्लाई में 2 बार है, तो यानी कि इस 2 की पावर हो जाएगी 2, और फिर मल्टीप्लाई 3, यहाँ हमारे पास 2 और 3 है हमारे पास मल्टीप्लाई में 2 बार, तो यहाँ भी लिख लेंगे हम 3 की पावर 2, क्योंकि जो जितनी बार मल्टीप्लाई में होता है वो उतनी ही बार पावर में लिख लिया जाता है। और हम निकालेंगे एलसीएम। तो हमने पीछे बहुत अच्छे से ये याद कर चुके हैं, एचसीएफ भी एलसीएम भी। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, सबसे अधिक वाली घात वाली संख्या देखते हैं और कोई भी संख्या दोबारा रिपीट नहीं करते हैं। तो हमने देखा यहाँ सबसे पहले क्या है 2 और नीचे भी है 2, लेकिन इन दोनों में सबसे अधिक घात किसकी है, इसकी, 2 की पावर 2। तो हमने लिख लिया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई। अब यहाँ है हमारे पास 3, तो अब हम ये देखेंगे कि 3 नीचे है, तो इस वाली संख्या में भी है 3, तो 3 की पावर अधिक किसके पास है, इसके पास। तो यहाँ लिख लेंगे हम 3 की पावर 2। अब मल्टीप्लाई में नीचे वाली संख्या में आएंगे 2, तो लेकिन 2 को नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 हम पहले लिख चुके हैं, ना तो रिपीट हो जाएगा, और इस 3 को भी नहीं लिखेंगे, हमने लिख लिया है। तो इसका एलसीएम आ गया ये। आगे इसको हम सोल्व करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई में है 2 बार, यानी कि ये था इस वाली फॉर्म में, तभी हमने लिखा था इसको इस फॉर्म में। तो यानी 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, यानी कि इसको खोलेंगे हम इसके वर्ग को, तो आएगा 4 मल्टीप्लाई, और 3 भी मल्टीप्लाई 2 बार है, यानी कि जो जितनी बार मल्टीप्लाई में होता है उसको इतनी ही बार जिसकी पावर जितनी होती है उसको उतनी ही बार मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं। यानी 3 की पावर 2 है, तो 3 मल्टीप्लाई 3, और 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आएगा 9, तो हमने लिख लिया यहाँ पर 9। अब 9 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 4 से, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। तो हमारे पास आ गया एलसीएम निकल के इसका 36। तो यही इसका आंसर है, और हम नीचे यहाँ पर लिख देंगे 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आइए इसको लिख लेते हैं। तो हमने लिख दिया, अतः 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपकी समझ में आया होगा, और इसके अगले सवालों की अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनको आसानी के साथ देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी के साथ आप तक पहुंचता रहे। और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये था यहाँ से शुरू, ये है इसका प्रश्न, और उसके बाद है ये, फिर उसके बाद है